नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो हाल ही में चर्चा का विषय बना है। बुलडोजर एक्शन और अवैध निर्माण के खिलाफ उठाए गए कदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देश क्या हैं? आखिर ये बुलडोजर एक्शन क्या है, इसे कैसे और कब लागू किया जा सकता है, यूपी में ध्वस्तीकरण के नियम क्या हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है? बुलडोजर एक्शन का मतलब है किसी अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए गिराना। खासकर पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में इस तरह की कार्रवाई आम होती दिख रही है, जहां अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर क्या यह तरीका सही है? क्या इसके लिए कोई तय नियम है? बुलडोजर एक्शन का एक तरफा इस्तेमाल होने के आरोप लगते रहे। कई बार यह आरोप भी लगाए जाते हैं कि इसे केवल कुछ समुदायों या विशेष लोगों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाता है। इसी को देखते हुए जमीयत उलमाए हिंद और कुछ अन्य संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की ताकि इस तरह की कार्रवाई के लिए कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर स्पष्ट गाइडलाइंस तय की हैं। कोर्ट ने कहा है कि यह ज़रूरी है कि किसी भी मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए। बिना नोटिस दिए बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता। किसी आरोपी के अपराध का परिणाम पूरे परिवार को नहीं भुगतना चाहिए और किसी का घर गलत तरीके से तोड़ा गया तो उसे मुआवजा मिलना चाहिए। तो वहीं सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। और समाजवादी पार्टी हम लोगों ने इस बात को हमेशा कहा कि बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बुलडोजर अनडेमोक्रेटिक है, बुलडोजर डर का प्रतीक है, डर का प्रतीक और अन्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, बधाई देना चाहता हूं सबको जिन्होंने इसमें लड़ करके ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला आया है। और इसके बाद कम से कम सरकार को रास्ता न्याय का चुनना चाहिए। इस तरह का व्यवहार सरकार का नहीं होना चाहिए। और सोचिए कोर्ट में ये बात कही जाए कि अपना घर हो अपना आंगन हो। ये सरकार घर तोड़ने वाली है, घर बनाने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन के नियम यूपी शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के तहत आते हैं। इस कानून की धारा 27(1) में कहा गया है कि अगर कोई निर्माण बिना अनुमति के किया गया है, मास्टर प्लान का उल्लंघन हुआ या सरकारी शर्तों का पालन नहीं किया गया तो उस निर्माण को ध्वस्त किया जा सकता है। कोई भी कार्रवाई एक तरफा नहीं की जा सकती। जिस निर्माण को गिराना है, सबसे पहले उस निर्माण के मालिक को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। नोटिस के 30 दिनों के अंदर उस निर्माण का मालिक प्राधिकरण के चेयरमैन के पास अपील कर सकता है। इस दौरान चेयरमैन उस आदेश में कुछ बदलाव कर सकते हैं या उसे पूरी तरह से रद्द कर सकते हैं। धारा 27 के तहत प्राधिकरण आदेश पारित होने के 15 से 40 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटाने का कार्य पूरा कर सकता है। इस कार्रवाई का पूरा खर्चा भी मालिक से वसूला जा सकता है। इस कार्रवाई को सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब हम जानते हैं कि जब एक बार निर्माण गिराए जाने का आदेश पास हो जाता है तो ये काम कैसे होता है। यदि किसी इमारत को गिराने का आदेश जारी हुआ है तो प्राधिकरण 15 से 40 दिनों के अंदर उसे ध्वस्त करेगा। कई बार निर्माण का कुछ ही हिस्सा अवैध होता है, ऐसे में केवल उस हिस्से को ही हटाया जाता है। अगर कोई जमीन खोदी गई है तो प्रशासन उसे भरने का भी आदेश दे सकता है। इन सभी कार्यों का खर्चा निर्माण मालिक से वसूल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। नोटिस देना अनिवार्य है। किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस देना होगा। बुलडोजर एक्शन किसी भी तरह से पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का निर्माण गलत तरीके से ध्वस्त किया गया तो उसे मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी संपत्ति के मालिक को अपनी बात रखने का पूरा हक होना चाहिए। इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि किसी भी तरह के बुलडोजर कार्रवाई से पहले सही प्रक्रिया का पालन करना होगा। बिना नोटिस के, बिना सुनवाई का मौका दिए किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो यह था बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और उत्तर प्रदेश में इस संबंध में लागू नियम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।